बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान का। पिछले कई सालों से भारत में खेती के साथ साथ सब्जियों और फलों की खेती भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास कर रही है वैसे वैसे जो उपभोक्ता हैं उनके खान पान की आदतें बदल रही हैं, और इसीलिए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है, और यहाँ कुल विश्व की 15% से अधिक सब्जियाँ और फल पैदा होते हैं। जबकि जो चाइना है, चीन है, वहाँ 47% पूरे विश्व की सब्जियाँ पैदा होती हैं और उसका पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से आप देखें तो चीन और भारत की जनसंख्या लगभग एक जैसी है, तो भारत में अभी सब्जियों के उत्पादन की और बहुत अधिक संभावना है। अभी हमारे यहाँ लगभग 315 मिलियन टन सब्जियों की पैदावार होती है, और ये गल्ले की 285 मिलियन टन पैदावार से अधिक है। सब्जियाँ अधिक पैदा होती हैं और गल्ला उससे कम पैदा होता है। ये सब्जियाँ लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर्स में पैदा होती हैं, और इन सब्जियों में अगर आप देखें कि जो मुख्य राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश 16% सब्जी पैदा करता है, पश्चिमी बंगाल 15% और मध्य प्रदेश 10% सब्जियां पैदा करता है देश की। अभी जो हमारा हॉर्टिकल्चर का कुल एरिया है उसमें 60% एरिया में सब्जियां होती हैं और 40% में मसाले और फल पैदा किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 28 प्रकार की सब्जियों के लगभग 600 से अधिक वैरायटी के बीज अभी तक प्रमाणित घोषित किए गए हैं और जिनकी बिक्री भारत में होती है। भारत में लगभग 136 कंपनियां मुख्य रूप से सीड के उत्पादन में प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, और अगर इसको देखें तो मध्य प्रदेश में खेती पिछले कई सालों से 10% से अधिक वार्षिक गति से बढ़ रही है, और यहाँ खेती भी बदल रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 43% जो क्षेत्र है हॉर्टिकल्चर का, उसके अंतर्गत सब्जियां होती हैं। जो कुल मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जो खेती के अंतर्गत है, उसके लगभग 10% से अधिक क्षेत्र में फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में का स्थान भारत में टमाटर के क्षेत्र में पहला है, प्याज के क्षेत्र में दूसरा है और आलू के स्थान पर तीसरा है। तो इस तरह से अगर हम पूरे भारत और मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो हमें ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जहां हमारे युवा साथी सब्जियों के बीजों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सब्जियों में मुख्य रूप से जो सब्जियां हैं उसमें टमाटर, भटा, मिर्च, शिमला मिर्च, मटर, फ्रेंच बीन और ओकरा, ककड़ी, आपका भिंडी, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, आपके तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, टिंडे, इस तरह की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब्जियों के बीज हैं। इसमें धनिया, मिर्च बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है, और राई। तो ये जो बीज हैं इनको बेचने के लिए अभी किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लाइसेंस जारी करना शुरू किए हैं, और इसमें किसी तरह की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप खाद या पेस्टिसाइड का बिजनेस करते हैं तो आपके पास BSc AG, BSc बायोलॉजी
या बीएससी सोशल फॉरेस्ट्री की डिग्री होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के बीज का अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें किसी भी तरह के डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ आपको ज़रूरत होती है कि आपके पास एक दुकान हो, उसको विधिवत आपने परमिशन ली हो और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आप परमिशन ले सकते हैं, एक लाइसेंस ले सकते हैं। यहाँ जो मुख्य रूप से बीज का उत्पादन करती हैं कंपनियाँ, उसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं उसमें बायर क्रॉप साइंस, एडवेंटा सीड, ईस्ट वेस्ट सीड, HM क्लाउज, सिंजेंटा, मॉन्सेंटो सेमिनस, यूनाइटेड जेनेटिक्स, एंजा जर्डन और रिजिक जावान, ये मुख्य इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो सीड का काम हिंदुस्तान में कर रही हैं और इनकी डीलरशिप मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है। इसी तरह जो भारत की कंपनियां उसमें महको, निजुबुडी, राशि, जेके एग्री जेनेटिक्स, जेके सीड, कलश, कावेरी, कृबको, कृषिधन, जेनेटिक्स सीड, अजीत, भारत नर्सरी, I&B सीड, नाथ बायोजीन, निर्मल, VNR, अंकुर और इंडो अमेरिकन, तुलसी, NSC और सागर बायोटेक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी डीलरशिप देती हैं। फूलों की खेती में मुख्य रूप से 3 कंपनियां इंडो अमेरिकन और नामधारी और नोवाटिस इंडिया सीड प्रदान करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी कंपनियों की डीलरशिप लें, जो इनके रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और होलसेलर हैं उनके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो ई फसल कंपनी है वो भी आपकी मदद करती है, क्योंकि ई फसल कंपनी लगभग सभी जो मुख्य कंपनियां हैं उनके सीड का वितरण मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सीड का बिजनेस करना चाहते हैं वो ई फसल से जुड़कर अपना सब्जियों के बीज का, फल सब्जी के बीज का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हम उनको दुकान खोलने में मदद करते हैं, उनको बिजनेस प्लान डेवलप करने में मदद करते हैं, मार्केटिंग में मदद करते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बिजनेस किया जाए इसकी ट्रेनिंग भी ई फसल द्वारा दी जा रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग क्षेत्र है जहां हम ई फसल से जुड़ के खेती में सब्जियों का काम कर सकते हैं। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और फील्ड क्रॉप्स की बजाय सब्जियों और फलों की खेती में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो फर्टिलाइज़र हैं, बायो सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, मल्चिंग है, प्लास्टिक की क्रेट्स हैं, पॉली हाउस हैं, ड्रिप इरिगेशन है, ये सब सुविधाएं भी ई फसल द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो जो लोग इन सब के व्यवसाय में काम करना चाहते हैं वो ई फसल से जुड़ सकते हैं। हम सीधे किसानों को भी और दुकानों को भी ये मटेरियल उपलब्ध कराते हैं और अभी हम लोग जो ध्यान रखते हैं उसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं। पहला है क्वालिटी, जो क्वालिटी का बीज होगा वही ई फसल के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है, और दूसरा है मूल्य, उसका जो रीजनेबल उचित मूल्य है वही प्राइस हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से और ऐसे युवा साथियों से जो या तो अभी अपना खेती में कृषि आदान का खाद बीज दवाई का बिजनेस कर रहे हैं, वो उसके साथ साथ सब्जियों के बीज का भी बिजनेस करें। जो लोग पहले से अपनी सब्जियों का बीज का बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ के अपना बिजनेस बढ़ाएं, और जो किसान फल सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ के सीड और कृषि आदान अपना ले सकते हैं, और इससे उनको न केवल
क्वालिटी की गारंटी होगी बल्कि कीमत भी उचित स्तर पर दी जाएगी, जिसकी उनको पूर्णतः हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। धन्यवाद।